नमस्कार दोस्तों कल रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। जिस किसी भी भारतीय ने इस खबर को सुना वह हैरान रह गया, सकते में आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कतर की एक अदालत ने 8 भारतीय को फांसी की सजा सुनाई। 26 अक्टूबर की रात यानी गुरुवार की रात जब खबर आई तो हर कोई चौंक उठा। यहाँ तक कि भारत सरकार का भी कहना है कि वो इस फैसले से स्तब्ध है। पूर्व नौसेना कर्मी 1 साल से ज्यादा समय से कतर में हिरासत में थे। सबसे पहले हम इन 8 लोगों के नाम, भारतीयों के नाम आपको बताते हैं जिन्हें कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इनमें कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुमुकार पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। इन सभी 8 भारतीयों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ये सभी भारतीय कतर की एक कंपनी थी, उसमें काम करते थे और वहीं पर इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। हालांकि जब इन्हें हिरासत में लिया गया तब कतर ने इस बारे में न तो भारतीय दूतावास को कोई जानकारी दी और न ही संबंधित अधिकारियों के परिवार वालों को कोई जानकारी दी गई। यह मुद्दा काफी तूल भी पकड़ा, लेकिन भारत सरकार इन सभी अधिकारियों को छुड़ाने में नाकाम रही और अब कतर की अदालत ने इन सभी भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन पर क्या आरोप है। हालांकि कतर की सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि ये सुरक्षा से संबंधित मामला था। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। अब जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इन भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस्ड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी कानूनी विकल्पों को तलाशा जा रहा है कि कैसे इन सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए। खास बात यह है कि पूर्णेंदु तिवारी जिन्हें सजा मिली है उन्हें दोहा की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी पूर्व अधिकारियों का नौसेना में 20 साल तक का बेदाग कार्यकाल था। अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस फैसले से वो बेहद ही स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो भारतीयों को सभी राजनीतिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। दरअसल सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय किए गए। ये सभी अधिकारी कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। इस कंपनी में 75 भारतीय नागरिक थे जो कि वहां पर कंपनी से जुड़े हुए थे, काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी और इस जो काम कंपनी कर रहे थे उस काम का यानी प्रोग्राम का मकसद था रडार से बचने वाले हाईटेक इटालियन तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना। जो 75 भारतीय नागरिक इस कंपनी में काम करते थे वो उनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। मई में कतर ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके करीब 70 कर्मचारियों को मई 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश भी जारी किया गया। मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें आरोप है कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी। बीबीसी के मुताबिक आरोप ये भी है कि अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी गई थी। यानी नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए जा सकते। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उनके पास इस जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार यानी मोदी सरकार इन 8 नागरिकों को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? क्या उनकी जिंदगी बचा पाने में कामयाब हो पाएगी? दरअसल कतर के साथ भारत की जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो काफी संवेदनशील रहे और भारत अब रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस करते हुए कतर के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की दिशा में काम भी कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो ये 2016 में कतर गए थे। खास बात यह है दोस्तों कि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और
उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों के और अधिकारियों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें पता तब चला जब कंपनी से संपर्क किया गया। कतर में जासूसी को एक बड़ा आरोप माना जाता है, बड़ा क्राइम माना जाता है और इसे फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अब अगर कतर के अमीर चाहेंगे तो वो इस सजा को माफ कर सकते हैं। इस मामले को भारत की संसद में भी कई बार उठाया गया था। सजा पाए अधिकारियों के परिवार वालों ने कतर के अमीर के पास पहले ही दया याचिका दायर कर रखी है। अब कतर के अमीर अगर चाहें तो इनकी सजा माफ कर सकते हैं। रमजान और ईद के दौरान माफी देने के लिए जाने जाते हैं अमीर। तो अब सवाल है कि क्या मोदी सरकार कतर पर दबाव बना पाएगी? क्या अपने इन अधिकारियों को वापस अपने देश सुरक्षित लेकर आ पाएगी? मोदी सरकार के कदम का हमें इंतजार है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।